कुछ कुछ बातें कल पढ़ लिए थे इसमें और कुछ कुछ बातें आज पढ़ना है। यानी कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन की एल्काइन पढ़ रहे हैं, एल्काइन ना, हाँ, तो जहां तक की बात करेंगे तो एल्कीन सब जगह लिखा गया है, इसको सुधार लेंगे। तुम लोग भी ध्यान नहीं दिया, गधा प्रसाद सब लोग। ओहो, एल्काइन का भौतिक गुण, क्योंकि प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन हम लोग बात कर रहे हैं और मैक्सिमम जगह तो ठीक ही है, ठीक ना, सब ठीक है। हाँ हाँ, देखिए तो 8-9 पॉइंट जो है पिछले क्लास में हम लोग बता दिए थे, जो कि जो बताया गया था कल एक बॉन्ड लेंथ के बारे में। तो बॉन्ड लेंथ एक्चुअली होता क्या है उसके बारे में जरा सा देखते हैं। एल्केन में भी बताया गया था, एल्कीन में भी बताया गया था, एल्काइन में भी बताया गया था। तीनों चीज के बारे में यहाँ पे बता दे रहे हैं। ऐसे कल जनरली एक ही चीज के बारे में बताया गया था, एल्काइन से रिलेटेड। अब देखो, सबसे पहली बात कहता क्या चीज है कि आपके पास जो एल्केन कंपाउंड होते हैं या एल्कीन कंपाउंड होते हैं, एल्काइन कंपाउंड होते हैं, उसमें बॉन्ड किस प्रकार का होता है, हाइब्रिडाइजेशन किस प्रकार से होते हैं, बॉन्ड लेंथ कितना होता है, बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कितना हमें चाहिए। तो देखा जाए यहाँ पर सबसे पहली बात आता है बाबू एल्केन का। तो एल्केन की अगर कोई भी कंपाउंड की अगर हम बात करें तो एल्केन में किसी भी प्रकार के कंपाउंड लेते हैं तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड जो होता है उसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होंगे, समझ गए। फिर उसका बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच में कितना होता है, तो इतना होता है। और आप बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो ये इतना होता है। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच की अगर बात करें तो 1.10 एंगस्ट्रम, 12 एंगस्ट्रम। लेकिन देखिए यहाँ पर इतना कुछ बता दिए लेकिन आप लोग को सब बाउंस कर गया होगा, ठीक ना। हाँ सर, उसको क्या बोलते हैं, KCl को? किलो कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल। देखिए जैसे एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देते हैं एल्केन का। तो एल्केन का एक उदाहरण आपके पास जा रहा है इथेन के नाम से। इथेन का स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो इथेन का स्ट्रक्चर बनाने पर आपको खुद पता चल जाएगा कि एक कार्बन और एक कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड। अब ये कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बनते हैं तो जनरली यहाँ पर कुछ इस तरीका से बना दो और बाकी आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन। बाकी आपका क्या बनता है, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। अब देखिए इसमें जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। इथेन है आपके पास, तो इथेन में कार्बन कार्बन के बीच, कार्बन कार्बन के बीच हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या एग्जिस्ट करेगा, sp3। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या एग्जिस्ट करेगा, sp3। लेकिन अब कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ कितना होंगे, तो ये कार्बन कार्बन के बीच ये वाला बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है। तो इसका बॉन्ड लेंथ कितना दिया हुआ है, 1.54 एंगस्ट्रम। हम लोग पता है किसी भी रेडियस को या लेंथ को, एटम के लेंथ को मेजरमेंट करते हैं तो या एंगस्ट्रम में मेजरमेंट करते हैं या तो पिकोमीटर में। अब देखिए यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच हाइब्रिडाइजेशन देख लिए कि भैया 4 बॉन्ड यहाँ पे बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएंगे। अब कार्बन कार्बन के बीच कह रहा है कि हमारा बॉन्ड लेंथ क्या होता है, तो बॉन्ड लेंथ इसके बीच में 1.54 एंगस्ट्रम होते हैं। अब कहता है बॉन्ड एनर्जी, इसको बॉन्ड एनर्जी कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को हम कितना कैलोरी पर मोल देंगे कि टूट जाएगा। तो इसको तोड़ने के लिए हमें कितना कैलोरी मोल चाहिए, 82.76 किलो कैलोरीज मोल पर मोल। यानी कि इसको तोड़ने के लिए हीट देंगे इतना तो ये टूटेगा ब्रेक करने के लिए। इसका ये लंबाई हो गया, ये जो लिखा हुआ है बॉन्ड लेंथ,
तो ये वाला बॉन्ड लेंथ हो गए और ये वाला हो गया आपके पास क्या चीज, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी। अब यहां पर आते हैं आगे, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बता रहा है कि भैया कार्बन और हाइड्रोजन जो हमारे पास होते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो आपको पता है कि कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता ही है, लेकिन हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन कुछ नहीं बल्कि क्या होता है, 1s होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 होते हैं, तो डायरेक्टली इसको डाल देते हैं 1s के फॉर्म में। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जितना कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, जितने यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है उसके बीच में बंधन की लंबाई, इसका चाहे इसका चाहे इसका, सभी के बीच में कार्बन हाइड्रोजन की लंबाई की अगर बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन की लंबाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपके पास 1.12 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ये बता रहा है क्या चीज, बॉन्ड लेंथ के बारे में, बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब इसका कहता है कि इसको हम इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है ये तो भैया 1.12 एंगस्ट्रॉम होता है, इसका दूरी इतना होता है, लेकिन इसको हम तोड़ कितना कैलोरीज में सकते हैं, कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो आपके पास इसको तोड़ने के लिए ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड एनर्जी की आवश्यकता कितना पड़ेगी, तो आपके पास 98.67 किलो कैलोरीज पर मोल के आवश्यकता पड़ेगी। तो यही चीज आपको हम बताना चाह रहे थे, समझ गए। हाँ, जितना कुछ कितना को भी कुछ बनाओगे सबके पास ऐसा ही रहेगा, समझ गए। देखिए हाँ, बॉन्ड की लंबाई 1.112 होगा। क्या चीज का, बॉन्ड की लंबाई हाँ 1.112 1.112, हाँ अच्छा 12 सिर्फ लिख दिए हैं 112। अब देखिए, अब यहां पर यही चीज को रिप्रेजेंट करता है किसी और चीज में, कि आपके पास एल्कीन का कोई कंपाउंड यदि रहता है तो एल्कीन का कंपाउंड रहेगा तो कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड का निर्माण करेगा, डबल बॉन्ड। और जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड निर्माण करेगा तो जाहिर सी बात है कि एक कार्बन sp2 एक कार्बन sp2, इसका बॉन्ड लेंथ इतना हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी उतना हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये सब माहौल क्रिएट कर देगा। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग जरा बढ़िया से फटाक से, देखो इसको रहने दो तब ना कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। जैसे देखते हैं आपके पास एल्कीन का कोई कंपाउंड ले लो, जैसे मान लिया जाए इथीन ले लेते हैं, इथीन का C2H2। अब यहां पर देखिए, इसको आप लोग बताइएगा हमको, ठीक ना, हम आप अच्छा C2H4, इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ पे, आप लोग बताइएगा C2H4 है। अब इस कंपाउंड एल्कीन में कहता है कि बॉन्ड लेंथ कितना होता है, बॉन्ड एनर्जी कितना होते हैं, ये सभी चीज के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा सबसे पहली बात किसको स्ट्रक्चर बनाएंगे भाई, तो C डबल बॉन्ड, फिर आपके पास क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बन गए। एक स्ट्रक्चर बना है हमारा कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, इसका बॉन्ड लेंथ अलग जाता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ये सभी का बॉन्ड लेंथ अलग होता है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी अलग होता है। इसको भी तोड़ने में अलग एनर्जी की खपत होती है, इसको भी तोड़ने में अलग एनर्जी की खपत होती है। अब यहाँ पे समझना है क्या चीज, जरा सा देख लीजिए। यहां पर क्या बोलता है कि कार्बन कार्बन के बीच, सबसे पहली बात कि कार्बन कार्बन के बीच, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड रहते हैं उसका हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है खुद की sp2, और ये sp2 हो जाता है ना। अब बताते हैं कार्बन कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड में भैया इसका बॉन्ड लेंथ है क्या, कितना होता है बॉन्ड लेंथ, 1.34 एंगस्ट्रॉम। और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी कितना हमें चाहिए, 1 किलो कैलोरीज पर मोल, यानी कि इसको तोड़ने के लिए हमें इतना आवश्यकता पड़ेगा एनर्जी का। अब बताओ
कार्बन और हाइड्रोजन की बात बोल रहे हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन का तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, लेकिन हाइड्रोजन का 1s होगा, यानी 1s इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन इसमें अब आपको बताना है कि भैया इसका बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लेंथ क्या होंगे और इसका बॉन्ड एनर्जी क्या होगा। तो बताइए ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना एनर्जी की जरूरत पड़ती है, कितना लेंथ का जरूरत पड़ता है। बॉन्ड लेंथ कितना इसको चाहिए, 1.108। ये क्या चीज है, एंगस्ट्रम है, यानी कि लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। बॉन्ड एनर्जी, इसको तोड़ने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 98.69 किलो कैलोरीज पर मोल। यानी कि एल्कीन कंपाउंड में जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होते हैं, उस डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको इतना कैलोरी एनर्जी चाहिए, और सिंगल यहाँ पे आपका बॉन्ड लेंथ इतना होता है, यानी बंधन की लंबाई इतना होता है। सभी में होगा, ऐसा नहीं है कि थीन में ही खाली बात कर रहे हैं। प्रोपीन में भी कार्बन कार्बन के बीच कितना बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड जहाँ पे बनेगा इसका बॉन्ड लेंथ इतना ही रहेगा, बॉन्ड एनर्जी इतना ही होगा। तो सिंगल बॉन्ड में भी बताया ना, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहता है तो कितना बॉन्ड लेंथ होता है ऊपर में, हाँ 1.54। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड का कितना लेंथ होता है, 1.54 डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक एल्काइन का, इसको भी देख लेते हैं एक बार, इसको भी बताना तुम लोग, समझा देते हैं। लेंथ फिक्स है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सबका। एल्काइन, एल्काइन को हम एक कंपाउंड देते हैं इथाइन। इथाइन का क्या होता है, C2H2। अब बताइए C2H2 की अगर हम बात करते हैं जनरली, तो क्या होता है कि एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, बाकी क्या होता है हाइड्रोजन। तो बताइए कि कार्बन कार्बन के बीच जब ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, एगो कोई बोलो 1.20 एंगस्ट्रम, 1.20 एंगस्ट्रम। और इसका बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या होता है, यानी बॉन्ड एनर्जी 192। अरे बोलना बढ़िया सुभान, 00 किलो कैलोरीज पर मोल। देखिए यानी कि जहां पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगते हैं, उस ट्रिपल बॉन्ड का लंबाई कितना होता है, 1.20 एंगस्ट्रम। उसको तोड़ने के लिए कितना हमें एनर्जी चाहिए, 192। तो अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि मास्टरवा इतना लीक कैसे दे रहा है। जब हम लोग को पढ़ाता था ना, तो हम लोग यही सोचते थे कि बोराहा मास्टर सब पढ़ा के चल जाता है, ये सब रटले रहता है, और हम लोग के खाली सिखा के इसी चल जाता है रट। तो ये तुमको याद करना पड़ेगा, समझ गए, याद करना पड़ेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रम का होता है। इसका बॉन्ड एनर्जी यानी कि इसको तोड़ने में 192 किलो कैलोरीज पर मोल की आवश्यकता पड़ती है, समझ गए। ये सब याद करना पड़ेगा, नहीं तो सोचोगे ना कैसे मास्टरवा लिख दिया, हमको समझ ही में नहीं आ रहा है, समझ गए। हाँ तो यही देख लो, आई एम नोट बोल रहा। अब बताइए कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड रहने पर क्या बनता है हाइब्रिडाइजेशन, sp। और कार्बन हाइड्रोजन ई का बना देगा लोलवा 1s, ई 1s। अब बताइए कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, चाहे इस हाइड्रोजन की बात करें चाहे इस हाइड्रोजन की बात करें, इसका बॉन्ड लेंथ कितना लिखाया गया है, 1.08 एंगस्ट्रम। हाँ एंगस्ट्रम की बात जहां पे कर देगा वहां पे क्या करेंगे, लेंथ की बात करेगा। अब आते हैं आगे, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है जी, 102 3। अच्छा चलो, अच्छा ऐसे कर दो ना तुझे, 8 3 8। चलो ये किलो कैलोरीज हो गए, यानी कि लगभग लगभग कर सकते हैं कि हम लोग समझ गए, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे,
एसिडिक नेचर ऑर्डर, एसिडिक नेचर ऑर्डर उतारने के लिए मौका देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यहां पर बोला है कि द एसिडिक नेचर ऑर्डर, यानी एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, ये तीनों आपके पास अगर दिया हुआ रहे तो एसिडिक ऑर्डर में कौन होगा, यानी कि सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, तो सबसे ज्यादा अम्लीय एल्काइन होगा, फिर एल्कीन होंगे, फिर क्या होगा, एल्केन, क्योंकि इसमें सबसे कम कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा सबसे कम किस में होता है, एल्काइन में, इससे कम किस में कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा होती है, एल्कीन में, और यहाँ पर एल्केन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बन की संख्या जितना दिया हुआ रहता है उसका दुगना प्लस 2 रहता है, समझ गए। इसमें बेचारा दुगना रहता है, इसमें दुगना में से 2 घटल रहता है, समझ गए। इस कारण से एल्काइन जो है, एल्काइन का कोई भी यौगिक ले लीजिए, ये एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि सबसे अधिक एसिडिक अम्लीय गुण इसमें पाया जाएगा। C2H2, C2H4, C2H6। एग्जाम्पल के लिए इसे समझो, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एक प्रकार का अम्ल है ना, नींबू में सिट्रिक एसिड अम्ल पाया जाता है। अब सिट्रिक एसिड जो है वो एक प्रकार का अम्ल है। अब तुम क्या किए कि आप पानी में डाले सबसे पहले, ठीक ना, तो पानी में क्या होगा, सबसे अधिक मात्रा में अम्ल पता चलेगा, पियोगे एकदम खट्टा खट्टा भयंकर लगेगा। उसके बाद तुम एल्काइन में डाल करके पीना चाहोगे तो कुछ इसका अम्लीयता घट जाएगा, लेकिन इसमें एल्कीन में अगर पीना चाहोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, अम्लीयता कुछ और घटेगा, और एल्केन में अम्लीयता और घट जाएगा। यानी कि सबसे कम अम्लीयता किसमें मिलेगा, नींबू के रस के, एल्केन वाले में, और सबसे ज्यादा वाटर में। लेकिन वाटर अभी छोड़ दो, अभी हम लोग एल्काइन, एल्कीन, एल्केन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ, नींबू का रस यदि हम एल्काइन में डालें और डाल के कहें बाबू पियो, तो ज्यादा अम्लीय लगेगा या कम अम्लीय लगेगा, एल्केन के अपेक्षा ज्यादा लगेगा। यानी इससे पता चल गया कि भैया एल्काइन जो है ये हाई एसिडिक नेचर होता है और एल्कीन जो होते हैं लो एसिडिक नेचर होता है इसके अपेक्षा, और ये सबसे लोलवा तो ही होता है, समझ गए, एल्केन। अब देखिए सम इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। यहाँ पर 3 गो ऑर्डर में बताया है। एल्केन, एल्कीन में एगो बॉन्डे लेंथ ऐसा चीज है ना जो एल्केन का सबसे अधिक होता है, समझ गए, और एल्कीन का, फिर एल्काइन का। यानी एल्केन का बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक और सबसे कम किसका बॉन्ड लेंथ होता है, एल्काइन का। देख सकते हैं बॉन्ड लेंथ उसका कितना है, 1.54, इसका कितना आया 1.34, इसका कितना आया 1.20। यानी कहने का मतलब कि एल्केन कहने का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड। अब बाकी सब जितना है, बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, रिएक्टिविटी ऑफ बॉन्ड, रिजिडिटी ऑफ बॉन्ड, इस सब में कौन अधिक होगा, एल्काइन हाई होगा और एल्केन बेचारा लो होगा, समझ गए। यानी कि सब उधर की ओर बढ़ते जाते।